Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all are fine. Our chapter number 1 is completed. Now let's start chapter number 2, input devices. Input devices are those in which we enter the data and we get the output from output devices. Chapter outline is the keyboard, pointing devices, digitalizing and scanning devices, character and mark recognizing devices, image capturing devices, audio based input system, and sensors. These are the outlines of this chapter. Okay, open book page number 15. First one is keyboard. Keyboard is the most common and the most important input device. Entering data using a keyboard is a manual data entry. A keyboard normally has 104 keys. Alphabet keys are used to enter alphabetic data, and numeric keypad is used to enter numeric data. Special keys give instructions to the computer. Folding keyboard use less space. The keys on Braille keyboard are embossed with Braille characters to help virtually impaired people. कीबोर्ड इज़ आल्सो इनपुट डिवाइस. हम लोग मैनुअल तरीके से इसमें डाटा एंटर करते हैं कीबोर्ड से. अब सब फेमिलियर हैं कि जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं. कीबोर्ड हैज़ नॉर्मली 104 बटन्स कीज़ होती हैं और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं. अच्छा, 2 टाइप्स इन्होंने शो की हुई हैं कीबोर्ड की. एक फोल्डिंग कीबोर्ड जिसमें लेस स्पेस होती है, बहुत छोटा सा कीबोर्ड होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, नॉर्मली जो उस साइज़ से छोटा होता है. और एक होता है ब्रेली कीबोर्ड. ये कीबोर्ड जो है ज़्यादातर जो नाबीना लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है. ठीक है, वो मतलब इसको मोस्टली यूज़ करते हैं. पॉइंटिंग डिवाइसेस आर आल्सो द इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कोई भी डाटा वगैरह इनपुट कर सकते हैं. पॉइंटिंग डिवाइसेस अलाउ यूजर्स to indicate the functions to be performed by controlling the movement of a pointer on the screen. Pointing devices allow users to indicate the function to be performed by controlling the movement of a pointer on the screen. पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जो मतलब जो कंट्रोल कर रही होती है मूवमेंट को, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आती है. फर्स्ट इज़ द माउस. द इलेक्ट्रॉनिक माउस इज़ यूज टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड गिव कमांड्स. इलेक्ट्रॉनिक माउस जब आप ऑन करते हैं तो यानी कि जब कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आपको एक पॉइंटर नज़र आ रहा होता है. तो माउस की 3 बेसिकली टाइप्स हैं. एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है, एक कोडलेस माउस होता है. मैकेनिकल माउस में 2 और 3 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है टॉप पे. और इसके नीचे जो है बॉल होती है, जो कि बॉल मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से पॉइंटर मूव करता है. ठीक है, और उसके अलावा ये पहले जो थे माउस यूज़ होते थे, लेकिन अब इनका इतना यूज़ नहीं है. अब जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस हो रहे हैं. इट हैज़ नो रोटेटिंग बॉल एंड कैन बी यूज्ड ऑन एनी फ्लैट सरफेस. It puts less pressure on the palm and it's more precious is in positioning the pointer on the screen. ओके, ऑप्टिकल माउस जो आजकल माउस यूज़ हो रहे हैं लाइटिंग वाले, जिसमें रोटेटिंग बॉल यूज़ नहीं होती है. ठीक है, जस्ट 2 बटन्स यूज़ हो रहे होते हैं और ये इजीली जो है इसमें इतना प्रेशर भी नहीं लगता कि इसको मूव करने के लिए, ये इजीली मूव हो जाता है. और कॉर्डलेस माउस वो होता है जिसमें जो वायरलेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ. इसमें सिग्नल्स यूज़ हो रहे होते हैं जो आप ये अपने बुक में भी देख सकते हैं. 2.1 फिगर में ये आपको छोटी सी डिवाइस नज़र आ रही है. ये लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ यूज़ करें तो ये वायरलेस माउस होता है जो कि इजीली मतलब यूज़ हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ टच पैड. टच पैड नॉर्मली जो है वो लैपटॉप में यूज़ होता है. ठीक है, जैसे 2.2 फिगर में आप देख सकते हैं अ टच पैड ऑन अ लैपटॉप. ठीक है, लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अ टच पैड इज़ अ स्मॉल एंड फ्लैट सरफेस विद बटन अराउंड द एज. मूविंग अ स्टाइलस और a finger across the pad move the cursor. The buttons work like mouse button. Touchpad are mostly used in laptop. इसकी फ्लैट सरफेस होती है, इसमें 2 बटन्स भी होते हैं जो कि माउस की तरह यूज़ हो रहे होते हैं और मोस्टली ये लैपटॉप में ही यूज़ होता है. आगे टच स्क्रीन. टच स्क्रीन जो है मोबाइल फ़ोन भी हैं, आईपैड्स भी हैं और मोस्टली जो है वो सिस्टम आजकल जो है वो टच स्क्रीन ही यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, ये टच स्क्रीन इज़ आल्सो input device and as well as output device. It consists of touch sensitive screen covered with a plastic or glass layers.
यूज़र्स सेलेक्ट एंड एंटर डाटा बाय टचिंग पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे टच करते हैं तो वो जो है पॉइंटिंग जो है जिस जो भी आपने सिलेक्ट करना हो उस पर आप टच करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी जो भी आप ओपन करना चाह रहे हैं डिवाइस में तो वो इजीली ओपन हो सकता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी आप ओपन करें। और जो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। द जॉयस्टिक जैसे जस्ट लाइक अ हैंडल, और ये मतलब जिस तरह से मूव कर रहे होते हैं हैंडल की तरह, इस तरह से ये होता है जॉयस्टिक। और मोस्टली ये गेम्स में यूज़ हो रही होती है, रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही होती है। गेम्स में मोस्टली यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो वीडियो गेम्स होती हैं उनके साथ एक स्टिक यूज़ हो रही होती है, वो जॉयस्टिक की फॉर्म है। Okay, next is light pen. A light pen looks like a normal pen connected to a computer. It is used to select items on the screen. It can also be moved by hand over a pad to enter drawing into the computer. ओके जो लाइट पेन है वो इस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, ये एक स्क्रीन बनी हुई है और एक पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है। इलेक्ट्रॉनिक पेन के थ्रू उसके ऊपर आप मतलब मूव करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पे जो भी वर्क हो रहा होगा, जिस तरह आप मूव कर रहे होंगे वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये मोस्टली जो है ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है। ओके, आज हम फर्स्ट टॉपिक ही कवर करेंगे लाइट पेन तक, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओपन बुक पेज नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, नेम अ प्लेस वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस माइट बी यूज्ड। ओके, ये आपको कुछ ABCDEF, ठीक है, ये कुछ नेम्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये वाली जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। टच स्क्रीन मोस्टली कहाँ पे यूज़ हो रही होती है, बैंक में। बारकोड रीडर, आ डिपार्टमेंट स्टोर। Card reader, an electronic store. Joystick, a gaming zone. RFID reader, a warehouse. Fingerprint reader, an office. Question number 3 is which of these is a pointing device. आपने ये बताना है कि इन तीनों में से pointing device कौन सी है। A light pen, card reader और sensor. The correct answer is light pen. ये दोनों क्वेश्चंस आपने बुक पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बेशक सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू।